तो एक बार जोरदार तालियों से कमलेश भाई का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार माँ शारदे को नमन करते हुए विराजमान सभी प्यारे बच्चों, सभी माताएं बहनें, मेरे प्यारे साथियों और संदीप जी का मैं बहुत सौभाग्यपूर्ण रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्लेटफॉर्म चलाता हूँ आपके मध्य में। छोटा मोटा हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ, क्योंकि उम्र भी इतनी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा ये फर्स्ट कवि सम्मेलन है, जो आज राम की जन्मभूमि हो, अयोध्या की जन्मभूमि हो, और मुझे प्यारे बच्चों के साथ जो एक कवि सम्मेलन करने का मौका मिला है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि शिक्षा सभी ने प्राप्त की है। आजकल क्या होता है, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा लेते हैं, लेकिन पहले के वक्त टाइम में गुरुकुल होते थे, जंगलों में शिक्षा दी जाती थी। आपको पता भी होगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो संदीप जी को और इन सर को ज्ञान है, क्योंकि जो सनातनी गुरुकुल चलाते हैं, द्रोणाचार्य एकलव्य ने अंगूठाई अपने गुरु को दे दिया था। तो आजकल तो वो शिक्षा, क्योंकि आजकल तो बच्चे अगर टीचर मांग लेना कि सर मुझे पेन भी दे दे, तो आजकल के बच्चे नहीं देते। लेकिन जो गुरुकुलों में शिक्षा देती है, वो यहाँ के बच्चे अवश्य माता पिता का भी सम्मान करते हैं, छोटों का भी सम्मान करते हैं। जब मैं गेट में एंट्री कर रहा था, तो कई बच्चे आए थे, प्रणाम, मन का मैं इतना बड़ा नहीं हूँ अभी, क्योंकि मेरे भी घर में माँ है, मेरे भी बहन है, मेरे भी पिता है। लेकिन आज के हम उनके पैर नहीं छूते, लेकिन आजकल के गुरुकुल के बच्चे उनके पैर छू रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। मेरे युवा भाई सुनील करोलिया जी सादर आमंत्रित। पानी के बिना नदी बेकार है। आज का ये मंच बहुत सौभाग्यपूर्ण है संदीप जी आपके लिए। और जयपुर में अगर आपके बच्चे किसी भी प्रकार से गुरुकुल शिक्षा में अगर हमारे लिए कुछ सहयोगपूर्ण आपको चाहिए, तो आपके लिए हम जी जान से तत्पर रहेंगे, हमेशा आभारी है। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है। क्योंकि जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं मिलता। किसी भी आप विद्यालय में देखते हैं प्रिंसिपल होता है, लेकिन अपन एक गुरु अवश्य मानते हैं कि ये गुरु तो मेरा फेवरेट है। मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं ना? तो एक बार जोरदार तालियां प्यारे बच्चों के लिए आपस में आप ही। गूंजता रहेगा सदियों तक ऐसा आगाज लिख देंगे, गूंजता रहेगा ऐसा आगाज लिख देंगे, लहू के हर कतरे से अपना नाम लिख देंगे। हमारे बारे में ज्यादा मत सोचना, हम सारे जगत की मिट्टी को भी हिंदुस्तान। और आज का ये कवि सम्मेलन महाराणा प्रताप जो नाम दिया है, वास्तव में एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने भी इस नाम दिया है महाराणा प्रताप के नाम से, जिन्होंने जंगलों में घास की रोटियां खाकर अपने प्राण को। मेवाड़ के इतिहास में कुछ सुनहरा करने वाला था, मेवाड़ के इतिहास में कुछ सुनहरा करने वाला था, जन्म लिया एक वीर ने, दिन वो बड़ा निराला था। मेवाड़ के इतिहास में कुछ सुनहरा घटने वाला था, जन्म लिया एक वीर ने, दिन वो बड़ा निराला था।
गर्व करे ये मिट्टी जिस पर ऐसा वो मतवाला था। नमन करे उस वीर को वो महाराणा रखवाला था। क्या बात। नमन करे उस वीर को जो महाराणा रखवाला था। शत्रु ना जिसको जीत सका वो दिव्य प्रताप उजाला था। हुंकार भर मेवाड़ से दिल्ली लोहा ले डाला था। हुंकार भर मेवाड़ से दिल्ली लोहा ले डाला था। बेचैन हुआ अकबर भी क्योंकि बड़ा शेर वो पाला था। बेचैन हुआ अकबर भी क्योंकि बड़ा शेर वो पाला था। घाव सऊ पर दाग नहीं महाराणा वो रखवाला था। क्या बात। हल्दी घाटी प्रचंड युद्ध में बहा रक्त का नाला था। हल्दी घाटी प्रचंड युद्ध में बहा रक्त का नाला था। क्या बहलोल क्या मानसिंह क्या शासक मुगल वाला था। देशभक्ति बलिदान तरंग में हाथों में शोभित भाला था। देशभक्ति था बलिदान में हाथों में शोभित भाला था। अवतार रूप वो एक लिंग का चेतक सवारी वाला था। स्वाभिमानी सिंहासन पर मुगलों का साया काला था। क्या बात। नमन करे उस वीर को जो महाराणा रखवाला था। छड़ चेतक पर तलवार उठा छड़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। छड़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। कर कर बहती थी रणगंगा अर्दिल को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पर पार लगाने को। चटपट उस पर पार लगाने को। फेरी दल को ललकार गिरी वही नागिन सी पुकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल है दर गज से छप छप करती वे निकल गई। ऋण खा गई कुछ पता न फिर देखो चम चम पे निकल गई। देखो वे चमचम निकल गई। ऋण इधर गई ऋण उधर गई। ऋण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। था प्रलय चमकती जिधर गई। ऋण शोर गया किधर गई। लेला दीदी सिर काट काट कर वो किधर गई वो किधर गई। क्या बात। बहुत बढ़िया। चेतक पर चढ़ जिसने भाला दुश्मन संगारे थे। मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वो मुगले से अनुवन से ठुकरा डाला। मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिभान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन को राम मचाया था। देख वीरता राजपुताने की दुश्मन भी घबराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन ने कोहराम मचाया था। देख वीरता राजपुताने की दुश्मन भी थर्राया था। बलिदानी पर राणा के भारत माँ ने लाल देश को खोया था। वीर पुरुष के देवासन पर अकबर भी फपक फपक रोया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है। सत सत नमन हमारा। राणा थे चित्तौड़ देश के राणा थे चित्तौड़ देश के विजयी थे रणरागी थे। प्रेम पूर्ण की प्यारी प्रतिमा अरु प्रताप अनुरागी थे। विजय थे सुम सौरभ से नहीं मान अवरागी थे। यश फैला था देश दिगंत में जैसे कई परगी थे। जंगल जंगल में फिरते थे रूखी सूखी खाते थे। इतना होने पर भी अकबर शरण न जाते थे। धर्मापली हल्दी घाटी में युद्ध उन्हें नित भाते थे। वीरोचित पुरुषों की गाथा मधुर स्वरों से गाते थे। तलवारें जब उसकी चलती रण में उठता तब निनाद। सदा घूमता होगा मन में उन युद्धों का भीषण नाद। कार्य सभी जो किए उन्होंने नहीं कभी थे वे बुनियाद। कभी नहीं ऐसे हम छोड़ेंगे प्रतिभा ताकि बोलो महाराणा प्रताप की।